रिश्ते की बात हो रही है कि इस रिश्ते में जो सबसे ज्यादा तब्दीली हुई है पिछले 25 साल में, वो क्या है? मेरे ख्याल में रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो रहा है। कुछ मजबूत की वजाहत करेंगे? मजबूत की वजह यह है कि अब और कोई चांस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप दोनों में खर्च रुपया पैसा कौन ज्यादा करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो लोगों ने शोर किया है हमको मालूम है। इस सवाल को जजों ने कहा गैर जरूरी था। आप दोनों में से अगला क्वेश्चन ये है कि आप दोनों में से फिक्रे लाहक किसको होंगे, यानी कि वरीबॉर्ड कौन है? मैं। इस बात पे अगर यहाँ शीशे का घर होता तो मैं शीशे के घर में ले आता। अगला सवाल है कि अगर आपको किसी वीरान जजीरे पे अकेला रहना पड़े तो किसकी रफाकत पसंद करेंगे? पैस। ये इसका तो जवाब, ये मैंडेटरी है, इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये जरूरी है, इलेक्टिव नहीं है। क्या एब्सटेन कर रहे हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। अगला सवाल यह है कि आप दोनों में से ज्यादा सोशल कौन है और कौन आसानी से दोस्त बनाता है? मेरे ख्याल में आलिया ज़्यादा आसानी से बनाती है और मैं देर बाद दोस्त बनाता हूँ, लेकिन कम बनाता हूँ। इसमें कहना थोड़ा खाओ तो जगह खाओ। अगला सवाल इस तरह है कि शाम होती है, फरीद भाई घर आते हैं, खाना नहीं पका, फरीद का रद्द अमल क्या होगा? और अब फरीद से पूछेंगे कि वो इस सूरत में कैसे उसको डील करेंगे। खाना नहीं पका, फरीद घर पे आए हैं, तो ये क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाना ना पका हो, बल्कि ये होता है कि खाना ज़्यादा क्यों पका है। आप दोनों में से एक दूसरे की बात कौन गौर से सुनता है, यानी कि गुड लिसनर कौन है? मेरे ख्याल में कोई नहीं है। ये इस बात पे तो मुझे मंजूर कुरैशी साहब का वो वाकया याद आता है, जो बताते हैं कि शादी जब हुई तो शुरू में तो बहुत लड़ाई हुई, तो मोहल्ले वाले सुनते थे, फिर उसके बाद एक दूसरे की सुनते थे, फिर एक वक्त वो आया कि दोनों कहते थे, कोई किसी की नहीं सुनता था। ये सवाल भी मेरे ख्याल में गैर जरूरी करार दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह बाकी सवालात को इन्होंने ट्रीट किया है, वो ये है कि गासिब का दिलदादा कौन है आप दोनों में से? मेरे ख्याल में इसका जवाब भी सब लोग जानते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, घर वाले भाई बहन वगैरह सब जो है, तो ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मैं कब सोने के लिए जाता हूँ। फिर उसके बाद जो सही महफिल होती है, तमाम गीबत कॉन्फ्रेंस जो होती है, उसके बाद होती है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन जीनोम की पूरी कार्रवाई हो चुकी है, पता चल चुका है कितने जीन्स हैं। मुझे तो लगता है कि ये गासिब जीन के ऊपर भी कोई तहकीक होनी चाहिए। अगला सवाल यह है कि अगर आप दोनों में से एक जासूस बन जाए तो कौन बेहतर होगा? लोग आलिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कम जानता हूँ। डेफिनेटली आलिया। माशाल्लाह। अगला सवाल यह है कि आप दोनों में से गाड़ी की रफ्तार यानी कि स्पीड जो पोस्टेड स्पीड है उसको कौन फॉलो करता है, और टिकट किसको ज़्यादा मिले हैं, और सेंस ऑफ डायरेक्शन किस में ज़्यादा है? टिकट्स मुझे ज़्यादा मिले हैं और सेंस ऑफ डायरेक्शन आलिया को ज़्यादा है। अगला सवाल यह है कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह और इससे मिलते जुलते जो दिन हैं वो किसको याद ज़्यादा रहते हैं, आपको या आलिया को? मुझे कोई याद नहीं रहता, और आलिया को न सिर्फ अपने याद रहते हैं बल्कि सारे ख़ानदान, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, उनके भी रिश्तेदारों के, सबके याद रहते हैं। ये कुछ आई थिंक ये भी कोई जीनी की बात है। अच्छा, अगला सवाल जो है वो कुछ टेढ़ा सा है, आई डोंट नो कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। वो ये है कि मैं आपको एक जादू का शीशा देता हूँ, यानी कि मैजिक मिरर, और अगर उसमें आप देखें तो आप क्या देखेंगे? फरीद भाई कर दिया, आपको बता दूं। असल में इसमें बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी दिलचस्पियाँ, आने वाला वक्त के बारे में कुछ अंदरूनी हालात, इस पर रोशनी डालिए। इसका जवाब तो मैं गालिब के शेर से करूँगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। चले अब आलिया को ले आइए और फरीद भाई को ले जाइए। आपको पता लग गया भाई, उनका सवाल तो हो गया। नहीं, आप बैठिए। आप इधर बैठिए, दूर दूर रखो। बैठिए बैठिए। आलिया, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था फरीद से, और आपसे भी यही पूछ रहा हूँ कि आपको अपनी जिंदगी का सबसे खुशगवार तरीन वाकया कौन सा लगता है? जरूरी है कि मियां के साथ ही सुनाया जाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि आलिया को ले आइए, फरीद को ले जाइए। क्योंकि खुशगवार तरीन तो बहुत होते हैं। बहुत ज्यादा खुशगवार तरीन। खुशगवार मुझे तो कोई इस वक्त याद नहीं आ रहा। ये तो रेगन के टैक्टिक्स है कि आई डोंट रिकॉल, आई कैन रिमेम्बर। ये तो माना चला गया। आजकल कुछ नहीं है। रेगन ज्यादा कहता है। बाकी कुछ नहीं याद आ रहा। वैसे मैं आलिया कह रही है कि इनको तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताता हूँ फरीद ने क्या कहा था। फरीद ने कहा था कि आपसे शादी उनकी जिंदगी का खुशगवार। इस राउंड में यकीनन फरीद को दूसरा सवाल ये था कि अगर आपके सर में दर्द हो तो वो आपका सर दबाएंगे या दवाई देंगे? दोनों नहीं। तो क्या करेंगे? हम मुंह देख के चले जाते हैं। और ये कहते हैं उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। ऐसे सही कहा था मैंने। असल में फरीद से जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं उनको डांट दूंगा और कहूँगा कि तुम अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करो। और इस बात में माइक चला गया।
इंटरेस्टिंग। जब गुस्सा आता है तो आपका रद्द अमल क्या होता है? मैं चुप हो जाती हूँ। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। यही बात फरीद ने कही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जब आप खामोश आती हो तो उनको और ज्यादा गुस्सा आता है। अगला सवाल था कि पिछले 25 साल में आपके दरमियान में रिश्ते में जो सबसे ज्यादा नुमायां तब्दीली वाक़या हुई है वो क्या है? मुझ में? दोनों के रिश्ते में एक्चुअली तब्दीली बंदों में नहीं बल्कि रिश्ते में। रिश्ते में कोई ख़ास तब्दीली तो नहीं। जिसको ये ख़ास तब्दीली कह रही है वो ख़ास नहीं हुई, उसको फरीद ने कहा बहुत मजबूत हो गया है। अब आप औरत के नाते इसकी तरफदारी ना कीजिए तो बेहतर। अगला सवाल ये था कि आप दोनों में से ज्यादा पैसा रुपया कौन खर्च करता है, तो इस पे बड़ी वायवेला हुई और लगता था कि ये तो सवाल निहायत गैर ज़रूरी है। इसका जवाब फरीद का कहना तो यही था कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। क्या ये दुरुस्त है? जी जी दुरुस्त है। माशाल्लाह। अगला सवाल था कि आप दोनों में से फिक्रें किसको ज्यादा लायक है, यानी कि आप दोनों में से वरी बॉन्ड कौन है? दोनों। फरीद ने कहा था सिर्फ मैं हूं। जी असल में बी जमालो तो आप बन रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अगला सवाल यह है कि अगर एक वीरान जजीरे पे आपको छोड़ दिया जाए, आपको यानी अकेले, तो आप किसकी रफाकत पसंद करेंगे? किसकी? या who would you like to be with you on that deserted island? बड़ा मुश्किल सवाल है। इसको आसान बनाता हूं। एक जजीरे पे आपको ले जाते हैं, वहां और कोई नहीं है, किसको बुलाना पसंद करेंगे? अल्लाह को याद करेंगे। ये आंटी से सवाल है, क्या ये जवाब सही दे रही हैं? आंटी, आपके ख्याल में जवाब दुरुस्त है? ये आंटी, मैं रिपीट कर देता हूं। आंटी, मैं दोबारा बताता हूँ। सवाल ये था कि अगर आलिया को एक जजीरे पे अकेला छोड़ दिया जाए तो ये किसको बुलाएंगी या किसके साथ रहना पसंद करेंगी? तो इनका जवाब था कि मैं अल्लाह को याद करूंगी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये जवाब आपके ख्याल में दुरुस्त है? इसका जवाब मैं देता हूँ, ये अजमेरी बाबा को बुलाएंगे। और फिर ये ख्याल रहे फरीद भाई कि उसका बिल भी आप ही देंगे। आलिया, अगला सवाल ये था कि आप दोनों में से ज्यादा सोशल कौन है और कौन ज्यादा आसानी से दोस्त बनाता है? मैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन फरीद ने साथ यही कहा था कि मैं दोस्त कम बनाता हूं लेकिन पायदार होते हैं। और इस पे मैंने कहा था कि पंजाबी में थोड़ा खाओ और चंगा खाओ। अच्छा, अगला सवाल ये है कि किसी वजह से आपने शाम का खाना नहीं बनाया, फरीद घर पर आते हैं, खाना पका हुआ नहीं है, आपके ख्याल में फरीद का रद्द-ए-अमल क्या होगा? नहीं, कुछ कहते नहीं है, चुप हो जाते हैं। इसी में आफियत है। असल में फरीद ने कहा था कि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुआ पिछले 25 साल में, और ना ही उसको ऐसा होने की उम्मीद है। वो अक्सर गिला ये करते हैं कि खाना ज्यादा बनाते हैं आप। अगला सवाल है कि दोनों में से कौन किसकी बात गौर से सुनता है, यानी कि आप दोनों में से अच्छा लिसनर कौन है? मैं। ये कहती है मैं,
और फरीद कहते हैं दोनों में से कोई भी नहीं। अच्छा, अगला सवाल था कि गॉसिप का ज्यादा दिलदादा कौन है, किसको ज्यादा पसंद है? मैं ही करती हूँ। यह जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फरीद का कहना भी ये था, फरीद ने साथ ये भी कहा था कि जब मेहमान आते हैं तो आप लोग सब बैठ के इंतजार करते हैं कब ये सोने जाएं, तो उसके बाद गीबत की महफिल शुरू करें। ये सही है? सही बात है। इस प्रैक्टिस का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई गीबत के बाद अल्लाह को तो याद करना ही पड़ेगा जरूरत के तहत। अगला सवाल यह था कि अगर आप दोनों में से एक जासूस बने तो कौन बेहतर होगा, कौन बेहतर जासूस बनेगा? वो भी मैं ही होंगी। फरीद ने भी यही कहा था कि आप डेफिनेटली एक अच्छी जासूस बनेंगी। अगला सवाल है कि जो सड़कों पर गाड़ी की रफ्तार लिखी होती है उसको ज्यादा ओबे कौन करता है, टिकट किसको ज्यादा मिले, और सेंस ऑफ डायरेक्शन किसकी अच्छी है? टिकट किसको ज्यादा मिले? मुझे एक टिकट मिला अभी तक 8 साल में। मिले? एक 5 में। फरीद में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगला सवाल था कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह, बच्चों की सालगिरह, दोस्तों की सालगिरह, और इससे मिलते जुलते जो दिन हैं वो किसको याद ज्यादा रहते हैं? तो आपके ख्याल में? मुझको रहते हैं। जवाब दुरुस्त है, क्योंकि फरीद ने भी बिल्कुल यही कहा था। अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपको मैं एक जादू का यानी सहरी शीशा, मैजिक मिरर दिखाता हूं, और जब आप उसको गौर से देखें तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? मैजिक मिरर। ये धुंधला हो गया है, मैं इसकी जरा सफाई कर देता हूं। क्या पता? नहीं पता मुझे क्या। इस बात पे, इस सवाल पे फरीद ने भी सिर्फ एक गालिब का शेर कह दिया था, वैसे कुछ बताया कुछ नहीं था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश खत्म नहीं की। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका खाने का नेक्स्ट आइटम खाना, एंजॉय द मील। आसिफ राणा साहब पूछ रहे हैं कि इनको मार्क्स कितने मिले, तो पाकिस्तान के लिहाज से हम फर्स्ट डिवीजन में पास करते हैं दोनों को। Thank you so much. वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किए और बड़े हाई लेवल के प्रोग्राम किए, जिसमें क्राउड
5,000 तक लोग थे। तो अगर